अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने केमिस्ट्री क्लास का आगाज़ कर दिया था। और उसमें हमने 3 टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमने एक न्यू टॉपिक को लेकर आए हैं जो फर्स्ट चैप्टर में रहता है, तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? एटॉमिक नंबर है पहले, और उसमें मास नंबर है। तो आज हम इन दो नंबर्स को समझेंगे कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये क्या है, एक एटम है, जो भी एटम है तो वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसकी शेल्स है, तो शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हमने क्या कहा कि ये या नंबर ऑफ द प्रोटॉन है या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम कहते हैं कि नंबर द प्रोटॉन और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये है कि ये आप नंबर ऑफ द प्रोटॉन ले ले या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ले ले जो एक एटम में प्रेजेंट होता है, तो हम उसकी क्या कहेंगे कि हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्लियर हो गया जी? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ। ये फिर से सुन लें, अगर कोई मुश्किल वर्ड समझ नहीं आ रही है तो आप लोग फिर से सुन लें। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। एक एटम है हमारे साथ, शायद जो ये वाला है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है या उसमें प्रोटॉन कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितना होगा? 6, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि एटम जो है हमारे साथ ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है हमारे साथ एक एटम। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो है अब एक दूसरे को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लो या द नंबर ऑफ द प्रोटॉन को ले लो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ। हाँ, अब हमारे साथ एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कार्बन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका क्या मतलब है कि या तो इसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन 6 है या इसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 6 है। मतलब दोनों सेम होते हैं, लेकिन या हमने उसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन लिए है या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिए है। उसके बाद मास नंबर पर आ जाए, तो मास नंबर क्या होता है? अब आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस यहाँ पर है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे साथ क्या है? एटॉमिक मास है। क्लियर हो गई बात? फिर से सुन ले, मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज अ मास नंबर। प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इनको एड अप करें तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कार्बन का ले लेते हैं, तो कार्बन में प्रोटॉन कितने थे? 6 थे, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है, तो उसका एटॉमिक मास कितना बन जाता है? 12 बन जाता है। क्लियर हो गया? यहां से एक और फॉर्मूला निकल आता है जिसके लिए जो हम करते हैं न्यूट्रॉन के लिए, कि हमें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता हो गया कि या ये क्या है? हमारे साथ एटॉमिक नंबर है। तो हम न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करते हैं? तो ये एटॉमिक मास का फार्मूला ले ले। एटॉमिक मास का फार्मूला हमें क्या कहता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को अपनी जगह छोड़ लें। मैथ्स का रूल है कि जब भी इक्विलिटी की दूसरी साइड एक बंदा जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a माइनस पी आ गया और उस इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो मतलब क्या है इसका कि इससे हम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं।
तीनों पर थोड़ा सा खुलासा देता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। या तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन ले ले या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसको क्या हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड के साथ, और कार्बन 6 इसका एग्जाम्पल है। मास नंबर को हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन को और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन को एड अप कर ले तो ये हमारे साथ क्या है, मास नंबर है। फिर हमने कहा कि इसका फॉर्मूला कैसे है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर लिया तो एटॉमिक मास बन गया। फिर हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करते हैं, तो प्रोटॉन को उस साइड पर लेकर चले जाते हैं और एटॉमिक मास से उसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है मतलब एटॉमिक नंबर है ना, प्रोटॉन को हमने क्या कहा था कि इसका अमाउंट क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर शो करता है। तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो ये हमारे साथ कितनी कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। फिर मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये तीनों नेम इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और जो स्कूल्स वगैरह की पेपर्स होते हैं तो उनमें भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो पहले इसको आसानी से समझ लें कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। हम एक एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लेते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम स्टैंडर्ड कौन यूज करते हैं, हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं कार्बन 12 को। कार्बन की आइसोटोप्स है, कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, लेकिन कार्बन जो 12 है तो उसके लिए उसको स्टैंडर्ड बनाया हुआ है साइंटिस्ट ने कि आप और अदर एलिमेंट्स को अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ले ले और इसको कंपेयर करें तो ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। डिफिनीशन कैसा रहेगा, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। आपने एक एलिमेंट ले लिया और इसकी मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। स्टैंडर्ड कौन यूज होगा, कार्बन 12 यूज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एग्जांपल हमने लिया है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 1.0079 इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इसको हम जिस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का कितना है, 1.0079 इन AMU इसका क्या है, इसका यूनिट है। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास पर आते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज आप लोगों को पता है कि जितने नंबर्स आप लोगों के साथ होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ है कि 5 ले ले और उसके साथ 7 ले ले, ये दो हमारे साथ दो नंबर है। ठीक है, मैथ्स में हमें कहते हैं कि इससे आप क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। तो हम पहले इसको ऐड अप कर लेते हैं, फिर ये कितने नंबर्स है तो इन पर डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे हमारा क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। अब एवरेज एटॉमिक मासेस का क्या मतलब है, एवरेज एटॉमिक मासेस का मतलब ये है कि जितनी हमारे साथ आइसोटोप्स है तो उनकी आइसोटोप्स की जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको, और वो कितने अमाउंट या कितना इसका एज अबेंडेंस है परसेंटेज में, उनको 100 पर डिवाइड करो तो ये हमारे साथ क्या देता है, एवरेज एटॉमिक मास। समझ गए। फिर उसके बाद इसका फार्मूला कैसे, इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा कि द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है कि आइसोटोप्स किसको कहते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब ये है कि एक एलिमेंट है हमारे साथ क्या है, कार्बन है, कार्बन 6 है। ठीक है, कार्बन 6 का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, 6 6 and 6। ठीक है, अब इसकी एटॉमिक मास डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 है, 13 है और 14 है। तो जब एटॉमिक मासेस एक एलिमेंट की डिफरेंट होते हैं और उसकी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, आइसोटोप है। तो आइसोटोप का वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमें ये क्या कहते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे फाइंड करते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस इन परसेंटेज, उसको 100 पर डिवाइड कर दो और उसके बीच में प्लस लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप सेकंड और उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में और 100 पर डिवाइड कर दो, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अब ये कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाओगे कि ये कैसे आता है। यहां पर देख ले हमारे साथ, फॉर एग्जांपल हमारे साथ है क्लोरीन, सही है। क्लोरीन की दो आइसोटोप्स है, द फर्स्ट वन इज 35 एंड द सेकंड वन इज 37। इसका अबंडेंस जो है वो तकरीबन है, फॉर एग्जांपल अगर बुक में दिया है तो 75% है, यहां पर है 25%। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, परसेंटेज है तो यहाँ पर फॉर्मूले में 100 पर डिवाइड करना है, तो इसको भी 100 पर डिवाइड करो 0.25 हो गया, इसको भी 100 पर डिवाइड करो तो 0.75 हो गया। ठीक हो गया जी। अब 0.75 को इसी 35 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एटॉमिक मास को उसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ऑलमोस्ट आता है तकरीबन 26। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर 37 है, इसका एबंडेंस कितना था, 25% था, हमने 100 पर डिवाइड कर दिया था तो उससे 0.25 आया था। तो 0.25 को हमने एटॉमिक मास के साथ ज़रब करवाना है, तो इसको ज़रब करके ऑलमोस्ट तकरीबन आता है 9, तो इन दोनों को एड अप करके हमारे साथ आ जाता है 35 AMU। तो मतलब इस बात का ये है कि दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को उसके एबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 पर डिवाइड कर दिया, तो इससे हमारे साथ क्या निकल आया, एवरेज एटॉमिक मास आया। हाँ, उसके बाद फिर से थोड़ा सा समरी करवा देते हैं कि एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, तो द नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल हमने लिया कार्बन का। उसके बाद मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो आप इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों को एड अप कर ले तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, मास नंबर बन जाएगा। फिर हमने एक फार्मूला डिराइव करवाया कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करते हैं, तो जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर है, तो उसको एटॉमिक मास से माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपने एक एलिमेंट ले लिया और उसका एटॉमिक मास ले लिया, कार्बन 12 के साथ उसको आपने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके जो आ जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कार्बन 12 को, कार्बन 12 के आइसोटोप्स को। हमने एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन का, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था, 1.0079 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है हमारे साथ, एवरेज एटॉमिक मास को हम फार्मूले के साथ आसानी से समझ सकते हैं कि आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है उसके दो आइसोटोप्स है, ठीक है, दो आइसोटोप्स है तो उसको आपने क्या करना है, उसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है और 100 पर डिवाइड करना है। अगर 3 आइसोटोप्स है तो फिर प्लस लगाते जाए और इसी प्रोसेस से इसको हल करते जाए। यहां तक हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन आप लोग इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है तो आप वो लोग आप जरूर देखें उनको, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो यहाँ तक आपका लिंक नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आप लोगों को कुछ न कुछ फायदा जरूर दिया हुआ होगा इससे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जो आप लोग को मुश्किल वर्ड लगते हैं तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।